नमस्कार। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की गोल्डन रेज का चैप्टर नंबर 10 द ट्रिब्यूट स्टार्ट करेंगे। ट्रिब्यूट का अर्थ होता है श्रद्धांजलि। ये वाला चैप्टर है वो एक बंटवारे के बारे में है। 3 भाइयों का परिवार है, उसमें 2 भाई गांव में रहते हैं और एक भाई शहर में रहता है। तो बड़ा भाई छोटे भाई को पत्र लिखकर बंटवारे के बारे में सूचना देता है और उसको यह कहता है कि तुम घर आओ और बंटवारा करना है। तो इस कहानी में इसी बंटवारे के बारे में शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन और जो शहर में रहता है जो मेन किरदार है उसकी भावनाएं इस कहानी में बहुत ही सुंदर तरह से चित्रित की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर द ट्रिब्यूट। विदाउट कटिंग, without editing, complete study. Let's start the chapter. The tribute, Shraddhanjali. As I reached my desk in the office, जैसे ही मैं ऑफिस में अपने डेस्क के पास पहुंचा, my eyes stopped over a letter. मेरी नज़र एक लेटर पर पड़ी. It contained that familiar petite handwriting of my elder brother. इस पर मेरे बड़े भाई की सुपरिचित छोटी और पतली हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। After a very long time he had written to me. काफी लंबे समय बाद उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। I shrank within for not writing letter homes all these days. इन दिनों घर पर पत्र न लिखने के कारण मुझे बहुत ही घुटन महसूस हो रही थी, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इन माई स्टूडेंट्स डेज, मेरे छात्र जीवन में, दैट मीन्स जब मैं पढ़ा करता था, इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर, यह मेरे प्रतिदिन का मामला होता था। आई यूज्ड टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन अ रिकेटी बस। मैं प्रायः अपने उस दूर के गांव में एक रिकेटी दैट मीन्स जर्जर टूटी फूटी बस में जाया करता था। कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी, यात्रा का जो तनाव होता है उसके बारे में विचार किए बिना मैं अपने गांव प्रायः जाया करता था। माई होम, माई विलेज, दे यूज्ड टू पुल मी अवे फ्रॉम द मॉडर्न सिटी लाइफ। मेरा घर, मेरा गांव, जो शहरों का जो मृत प्राय जीवन होता है, जो नीरस जीवन होता है, वह मुझे वहां से खींचे रखता था। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई टू हैव चेंज्ड अ ग्रेट डील एट दैट। लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई हैं, मैं भी बहुत अधिक बदल गया हूँ। A lot of cobwebs have settled around me. बहुत सारे मकड़ी के जाल मेरे चारों तरफ स्थापित हो गए थे। दैट मीन्स उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आने लग गए थे। आई एम स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस। मैं काम और समय के अदृश्य लहर के द्वारा बहा कर ले जाने लगा। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था। वेयर आई गॉट माई जॉब, जहाँ मैंने अपनी नौकरी प्राप्त कर ली थी। एंड नाउ फॉर दीज 2 years, और अब पिछले 2 सालों से, आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस, मैंने अपने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैनी अ टाइम, कई बार, माई मदर वॉज रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर। कई बार मेरी माँ ने मुझे पत्र लिखने में मेरी लापरवाही के बारे में मुझे शिकायत करते हुए पत्र लिखा। इसका मतलब है उसकी माँ ने उसे कई बार पत्र लिखा कि तू मुझे पत्र नहीं लिखता है, और ये शिकायत भी की थी। शी हैज इवन रिमाइंडेड मी, और कई बार उन्होंने मुझे याद भी दिलाया, ऑफ दोज प्री मैरिज डेज ऑफ माइन, मेरी शादी के पूर्व के दिनों को भी मुझे उन्होंने याद दिलाया। Yet I have never been able to break those strands of complacency which have coiled around me. फिर भी मैं आत्मसंतुष्टि के उन
विचार अंशों को तोड़ने में भी कभी सक्षम नहीं हो सकता जो कि मेरे चारों तरफ थी। I have kept quiet to prove that, मैं यह साबित करता ही रहा that I am busy and preoccupied, कि मैं व्यस्त हूँ और पहले से ही बहुत ज़्यादा अपने कार्य में लगा हूँ। Now she doesn't complain, अब वह शिकायत नहीं करती है। Probably, शायद, she understands my position, वह मेरी स्थिति को समझती है। Usually, my elder brother does not write to me. प्रायः मेरे बड़े भाई मुझे पत्र नहीं लिखते थे। He does not need anything from me. उन्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए था। He has never sought a token from me in lieu of his concern for me as an elder brother. उन्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए था, यहाँ तक कि एक सिक्का भी उन्हें मेरे से नहीं चाहिए था, इसके बदले कि वो मेरे बड़े भाई हैं। In those days, उन दिनों, when I was a student, जब मैं छात्र था, the only thing that he inquired about was my well-being. वे सिर्फ एक ही बात की इंक्वायरी करते थे, पूछताछ करते थे, वो थी मेरी वेलबींग की, यानी कि मेरे अच्छे स्वास्थ्य की। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, मेरे घर पर रुकने के दौरान, ही वुड कैच फिश फॉर मी फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे वाले तालाब से वह प्रायः मछली पकड़ते थे। एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर अ गुड डिश, और अपनी पत्नी से अच्छा भोजन तैयार करने को कहते। फॉर आई लव्ड फिश, मुझे मछली पसंद थी। व्हेन द कैच वॉज स्कैंटी, जब मछली कम पकड़ी जाती थी, बहुत ही कम पकड़ी जाती थी, द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मी, तो जो भोजन था वो सिर्फ मेरे लिए ही तैयार होता था। ही वुड से टू हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से कहते थे, यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट फॉर बाबूली, बाबूली के लिए तुम जितना अच्छा खाना बना सकती हो उतना अच्छा मस्टर्ड का पेस्ट यानी सरसों का पेस्ट तैयार करके बनाओ। इवन नाउ, यहाँ तक कि ही इज द सेम मैन, यह अभी वही व्यक्ति है, विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपैशन, जिनको वही प्रेम और वो हमदर्दी से बात करते हैं। नथिंग हैज चेंज्ड हिम, किसी ने भी उनको नहीं बदला था। हिज 7 चिल्ड्रन, फादर, मदर, कैटल, फील्ड्स, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि उनके 7 बच्चे, पिताजी, माताजी, मवेशी, खेत, घर की जिम्मेवारियां, इतना सब कुछ होते हुए भी वे बिल्कुल नहीं बदले थे। ही इज द सेम माई एल्डर ब्रदर, वही मेरे बड़े भाई। आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली, मैंने ध्यानपूर्वक पत्र को रखा। ही आस्क्ड मी टू कम होम, उन्होंने मुझे घर आने को कहा था। सम फ्यूड हैज क्रॉप्ड अप, कुछ विवाद बढ़ गया था। द 2 सिस्टर इन लॉ हैड क्वारल्ड, 2 भाभियों में झगड़ा हो गया था। अवर पैडी फील्ड्स, द कॉटेज एंड ऑल द मूवेबल एंड इमूवेबल वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमंगस्ट अस, हमारे धान के खेत, मकान और सभी चल और अचल संपत्ति थी, वो हम तीनों में डिवाइड होनी थी, विभाजित होनी थी, बंटवारा होना था। माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसिबल, मेरी उपस्थिति बहुत ही आवश्यक थी। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर, यह मेरा दूसरा भाई था। हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडमंट अबाउट द डिवीजन, जो कि विशेष रूप से था और वह इस बंटवारे के लिए बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था। इसका मतलब वो
इस बंटवारे को चाहता था। ही वॉन्टेड इट एट एनी कॉस्ट, वह इसे किसी भी कीमत पर चाहता था। किसे चाहता था? बंटवारे को करवाना चाहता था। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, मैंने पत्र को पढ़ना समाप्त किया। A cold sweat drenched me, एक ठंडे पसीने ने मुझे भिगो दिया। I felt helpless often, मैंने अपने आप को असहाय और अनाथ महसूस किया। A short of despair haunted me for a long time, थोड़े समय के लिए निराशा मेरे दिमाग के चारों तरफ छा गई। Quite relentlessly I tried to drive away, मैंने उन सभी को पूरे दयाहीनता से दूर करने का प्रयास किया। Yearning helplessly in a chair, और चेयर पर, कुर्सी पर असहाय सा उबासियां लेता रहा। In the evening, शाम में, When I told my wife, जब मैंने अपनी पत्नी को बताया about the partition, इस बंटवारे के बारे में, that was to take place, जो कि होने वाला था, I found her totally unperturbed, मैंने उसको पूर्ण रूप से सामान्य पाया, बिना व्याकुल पाया। She just asked me, उसने मुझसे सिर्फ पूछा, when, कब, as if she was all prepared and waiting for this event to take place, इस प्रकार जैसे कि वह यानी उसकी पत्नी पहले से ही प्रिपेयर्ड थी, तैयार थी और इन सब के होने का इंतजार कर रही थी। इन अ वीक्स टाइम, एक सप्ताह के समय में, आई सेड, मैंने उत्तर दिया। इन बेड दैट नाइट, उस रात बिस्तर में, माई वाइफ आस्क्ड मी, मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन, सभी प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछे। वट वुड बी अवर शेयर, हमारा हिस्सा कितना होगा। हाउ मच वुड इट फैच अस ऑन सेलिंग इट, इन सब को बेचकर हमें कितना पैसा मिलेगा। एंड आई सेड नथिंग फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए मैंने कुछ नहीं बोला। बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, लेकिन उसको संतुष्ट करने के लिए, एट लास्ट गेस्ट, अंत में मैंने अनुमान लगाया, दैट कि इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज, यह लगभग 20,000 रुपए होने चाहिए। शी केम क्लोजर टू मी एंड सेड, वह मेरे नजदीक आई और बोली, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज, हमें गांव में जमीन की जरूरत नहीं है। वट शैल वी डू विद इट, हम इसका क्या करेंगे। लेट्स सेल इट, इसको बेच देते हैं। एंड टेक द मनी, और धन ले लेते हैं। रिमेंबर, याद रखो, व्हेन यू सेल इट, जब तुम्हें इस यानी उस जमीन को या सामान सारे को बेचो, हैंड ओवर टू मी द एंटायर 20,000, पूरे 20,000 रुपए मुझे दे देना। आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, मैं उसका उचित उपयोग करूंगी। वी नीड अ फ्रिज, यू नो, तुम जानते हो हमें एक फ्रिज की आवश्यकता है। समर इज अप्रोचिंग, गर्मियां आ रही है। यू नीड नॉट गो टू द ऑफिस राइडिंग अ बाइसिकल, आपको साइकिल पर ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। यू मस्ट हैव ए स्कूटर, आपके पास एक स्कूटर होना ही चाहिए। एंड द रेस्ट वी विल पुट इन अ बैंक, और बचे हुए पैसे हम बैंक में रख देंगे। देर इज नो यूज कीपिंग लैंड इन द विलेज, गांव में लैंड रखने का, जमीन रखने का कोई भी फायदा नहीं है। वी कैन नॉट लुक आफ्टर इट, हम इसकी देखभाल नहीं कर सकते। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है देखभाल। एंड वाई शुड अदर्स ड्रॉ बेनिफिट्स आउट ऑफ अवर लैंड, और दूसरे हमारी जमीन का फायदा क्यों उठाए। यानी उसकी पत्नी ने पूरी की पूरी योजना बना ली थी, क्या करना है कि क्या क्या नहीं करना। I listened to all this like an innocent lamb looking into the darkness,
मैं यह सभी एक मासूम से मेमने की तरह सुनता रहा जो कि अंधेरे में देखता है। I felt as if the butcher was sharpening his knife. मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि कोई कसाई है अपनी चाकू की धार तेज कर रहा है। Humming a tune, एक गाना गुनगुना रहा है। And waiting to tear me into large chunks of meat, और इंतजार कर रहा था मुझे मांस के बड़े बड़े टुकड़ों में काटने का। And consoling me saying that, और मुझे यह कहते हुए सांत्वना दे रहा था, देयर इज बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद एक अच्छा जीवन है। गॉन आर दोज डेज, वे दिन बीत गए थे, चले गए थे। गॉन आर दोज फीलिंग्स, वह भावनाएं भी चली गई थी। व्हेन द वर्ड होम फिल्ड माई हार्ट विद इमोशन, जब शब्द घर मेरे हृदय को इमोशन यानी भावनाओं से भर देता था। एंड दैट अफेक्शनेट, और वह स्नेहपूर्ण वर्ड ब्रदर, और वह स्नेहपूर्ण जो शब्द भाई है, व्हाट फीलिंग इट हैड, अब उसमें क्या भावनाएं रहती थी। हाउ इट यूज्ड टू मेक माई हार्ट पाउंड विद लव, किस प्रकार से यह मेरे दिल को प्रेम से धड़काती थी। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, इन सभी बातों को इकट्ठा करते हुए यानी इन सभी बातों को याद करते हुए, आई फील वीक पैथेटिक, मैं अपने आप को बहुत ही कमजोर और दयनीय महसूस करने लगा। वेयर इज द हार्ट गॉन, वह हृदय कहाँ चला गया। वेयर आर दोज डेज, वह दिन कहाँ गए। वेयर हैज दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन, और वह इसको महसूस करने वाली जो प्रकृति है, रुचि है, वो कहाँ चली गई। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं यह नहीं समझ सकता। हाउ अ स्ट्रेंजर, कि किस प्रकार एक अजनबी व्यक्ति could of all a sudden become so intimate, किस प्रकार एक जो अजनबी व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा इंटीमेट हो जाता है, अंतरंग हो जाता है अचानक ही। ओनली शेयरिंग अ लिटिल वार्मथ बाय गिविंग ए साइलेंट प्रॉमिस ऑफ कीपिंग क्लोज, केवल समीप रहने का शांत वादा करके, थोड़ी सी लिटिल वार्मथ, थोड़ी सी प्रेम पूर्णता में हिस्सा बांट के इतना घनिष्ठ कैसे हो सकता है। बट लेकिन आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 20 डेज, लेकिन मैंने अपने आप को 20 डेज, दैट मीन 2 दिनों में, ट्विन मीन्स होता है जोड़ा, तो यानी कि 2 दिनों में, यहाँ राइटर 2 डेज भी लिख सकता था लेकिन अपनी राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए उसने ट्विन लिखा है। अर्थ इसका 2 ही होता है। राइटर कह रहा है कि मैंने अपने आप को 2 दिन में ही सामान्य स्थिति में कर लिया था। आई ग्रू यूज टू वट हैड बीन अ शॉक, मैं यूज टू होता है आदी हो जाना, मैं आदी हो गया था किस चीज का, वट हैड बीन अ शॉक, कि आघात क्या होता है। लेटर ऑन, बाद में, ऑन द मार्केट प्लेस, बाजार में, कीपिंग माई पेस विद माई वाइफ, अपनी पत्नी के साथ कदम मिलाते हुए, इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों की जो कीमत है उसके बारे में इंक्वायरी करते हुए यानी जांच पड़ताल करते हुए, पूछते हुए हम चले। शी इंटेंटेड टू बाय, जो चीज़ें वो खरीदना चाहती थी। बाइंग अ फ्रिज वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन, फ्रिज खरीदना तो लगभग निश्चित ही था। अ सेकेंड हैंड स्कूटर, अ स्टीरियो सेट एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, एक पुराना स्कूटर, एक स्टीरियो सेट और कुछ सोने के आभूषण। दैट मीन्स क्या क्या चीजें उनकी खरीदनी
तय थी, एक तो फ्रिज, एक सेकेंड हैंड स्कूटर, एक स्टीरियो सेट और कुछ सोने के आभूषण। ये वो चीजें थी जो उसकी पत्नी खरीदना चाहती थी। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइसेस। मैंने कीमतों की एक लिस्ट बना ली थी। इसका मतलब है राइटर ने उन चीजों की एक कीमतों की लिस्ट बना ली थी जो जो उन्हें खरीदनी थी। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशंस। वह उसके जो इरादे थे, इंटेंशंस थे, उसके बारे में मुझे बार बार रिमाइंड करवाती रहती थी, याद दिलवाती रहती थी। कौन? राइटर की पत्नी। एंड वॉज शोइंग अ लॉट ऑफ इम्पेशंस। और वह बहुत ही ज्यादा अधैर्यता, अधीरता, अधैर्य दिखाती थी, क्योंकि वह चाहती थी जो भी चीजें खरीदनी है वो जल्दी से जल्दी खरीद ली जाए। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून। यह शनिवार दोपहर का समय था। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज। मैं अपने गांव के लिए रवाना हो गया। द सेम बस वॉज देयर। वही बस थी वहां पर। इंस्पायरिंग एंटाइल द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग। और वह मुझे वही पुरानी परिचित भावनाओं को प्रेरित करवा रही थी। दैट मीन्स मुझे वही अब फीलिंग दोबारा महसूस हो रही थी। आई रस्ट टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर। और मैं बिल्कुल ड्राइवर के पीछे वाली सीट लेने के लिए भागा। माई फेवरेट सीट, जो कि मेरी पसंदीदा सीट थी। इन माई हरी, जल्दबाजी में, आई ब्रूज्ड माई नी अगेंस्ट द डोर। मेरे पैर का जो घुटना है वो दरवाजे से टकरा गया। इट हर्ट मी। इससे मुझे चोट लगी। द ब्रीफ केस फेल ऑफ। मेरा जो सूटकेस था, ब्रीफ केस था, वह गिर गया। एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज। और उसके अंदर एक छोटा पैकेट था जिसमें भगवान लिंगराज का प्रसाद था। मेंट फॉर माई डियर मदर, जो कि मेरी प्रिय माँ के लिए था। वॉज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड। वह फर्श पर फैल गया। आई फेल्ट एज इफ, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि द एंटायर बस वॉज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन, कि पूरी की पूरी बस इसी प्रश्न के साथ चीख रही है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों बाद। यानी राइटर को महसूस हो रहा है कि जो भी बस में कोई बैठा है वो मुझे यही कह रहा है कि तुम बहुत सालों बाद अपने गांव, अपनी माँ के पास जा रहे हो। यू हैव नॉट बॉदर्ड इन द लीस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव। तुमने उस प्रेम को बनाए रखने के लिए कम से कम थोड़ा सा भी परेशानी या झंझट नहीं उठाई। यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम, जो कि तुम्हारे हृदय में तुम्हारे घर के लिए था। इंस्टीड, इसके बजाय, यू हैव सोल्ड इट टू द बुचर टू हेल्प योरसेल्फ। और इसके बजाय तुमने अपने लिए इन सभी को एक कसाई को बेच दिया। किस लिए? बिकम अ सिटी बाबू, एक शहरी बाबू बनने के लिए। कर्सेस बी ऑन यू, तुम पर धिक्कार है। कर्स का अर्थ होता है श्राप। तो इसमें उसको महसूस हो रहा है कि ऐसे कह रहे हैं कि तुमको धिक्कार है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। आई बोर्डेड द बस, collecting the briefcase and the content of the soiled packet, wearing a shameless smile for the cleaner and the conductor of the bus. मैं ब्रीफकेस को इकट्ठा करते हुए और उस मिट्टी से भरे हुए जो प्रसाद का पैकेट उसके गिर गया था उसको उठाते हुए, wearing a shameless smile, और कंडक्टर और जो बस की सफाई करने वाला व्यक्ति था उसकी तरफ एक बेशर्मी की स्माइल देते हुए, आई बोर्डेड द बस, मैं बस में चढ़ गया। इट वॉज 5 in the evening when I got down. जब मैं बस से उतरा तो शाम के 5 बज रहे थे। I had written beforehand, मैं पहले ही पत्र लिख चुका था।
माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप। मेरे बड़े भाई मुझसे मिलने के लिए बस स्टॉप पर थे। ही अपीयर्ड अ लिटिल टायर्ड एंड वॉर्न आउट। वह थोड़े थके हुए और शरीर से कमजोर दिखाई दे रहे थे। गिव दैट ब्रीफ केस टू मी। यह ब्रीफ केस मुझे दे दो। दैट मस्ट बी हैवी। यह भारी होगा। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट अवे फ्रॉम मी। उन्होंने लगभग वह मुझसे छीन ही लिया था। किसने? ही यहाँ आया है राइटर के बड़े भाई के लिए। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट। और मैं उनके जो पैर छूना ही लगभग भूल गया था। ये हमारी भारतीय संस्कृति में है कि अपने बड़ों से जब भी हम मिलते हैं तो उनके पैर स्पर्श करते हैं। तो इसी के बारे में राइटर लिख रहा है। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वह मेरे आगे चल रहे थे। इसका रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब के